कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे। मैं हूं आपका दोस्त विनय, स्वागत करता हूं आपको हेल्थ 1985 विनय चैनल में। दोस्तों आज जो बात करूंगा ये बच्चों के लिए बहुत खतरे का समय चल रहा है। ये गर्मी की सीजन है और गर्मी के सीजन में बच्चों को होने वाली कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आप अगर जरा सा भी सावधानी नहीं बरते तो हो सकता है कि आपका बच्चा जो है बहुत खतरनाक बीमारी से जूझना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे कुछ अलग सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। कुछ अलग अलग बीमारी, अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग चीजों से होती है और किस तरह से हम उससे निजात पा सकते हैं। घरेलू उपाय हैं, बहुत आसान तरीके से अपने बच्चों को हम सेव कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये बीमारी, ये गर्मी के सीजन में क्या क्या बीमारी होता है और किस किस सेगमेंट में किस किस तरह की बीमारी होती है। देखिए बच्चों को इस समय सबसे बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है सनस्ट्रोक की बीमारी। देखिए सनस्ट्रोक इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो है हमेशा धूप में खेलना पसंद करते हैं और अगर हाइड्रेशन कम हो जाती है, शरीर में किसी भी प्रकार की जो है हाइड्रेशन कम हो जाती है तो डिहाइड्रेशन की वजह से उनको सनस्ट्रोक की बीमारी हो सकती है या फिर सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है। और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना बहता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा भी लगता है किसी भी तरह की काम करने के लिए। तो बच्चे क्योंकि खेल कूद करते हैं तो इसमें उनको बहुत ज्यादा ऊर्जा गंवाना पड़ता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। और उस समय सही मात्रा में अगर आप न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाते, बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे सकते तो वो बहुत जल्दी बीमार हो सकता है। सनस्ट्रोक जैसी भयंकर बीमारी आ सकती है और सनस्ट्रोक की वजह से या तो हार्ट फेल्योर भी हो सकता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन फेल्योर भी हो सकता है। बहुत खराब परिणाम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको एक ही काम करना है, बच्चों को कड़ी धूप में खेलने ना दें और जब भी थोड़ा सा साया मिले, साया के आसपास खेलने के लिए उन्हें इजाजत दें। और कड़ी धूप में जाने से पहले या फिर कहीं पे जाना ही है तो अगर बाहर एक्सपोज करना ही है, सन एक्सपोज से पहले बच्चों को सही तरीके से आप हाइड्रेट करने की कोशिश करें। सही मात्रा में पानी, सही मात्रा में जूस, फल का रस या फिर किसी भी प्रकार की तरल जो होती है, ये तरल सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ के तो तरल आप देने की कोशिश करें ताकि उसका शरीर का जो है हाइड्रेशन बना रहे और वो बीमार होने से बचें। और साथ साथ उसका न्यूट्रिशन का भी आप ख्याल रखें। मतलब जितना भी विटामिन की जरूरत होती है वो विटामिन पूरा उसको मिलना चाहिए और उसके लिए जो जो खाना की जरूरत है, खाने की जरूरत है तो वो खाना उसे आप मतलब प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को सनस्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारी जिससे जान जाने की जोखिम बनती है तो उससे भी आप बचा सकते हैं। दूसरा जो है, इस समय बच्चों को बॉइल्स यानी फोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, खास करके बच्चों में ये होती है क्योंकि शरीर की गर्मी जो है वो बाहर नहीं निकाल पाता, शरीर के अंदर ही रह जाता है। एक तो बहुत गर्मी होती है इस समय, बाहर की टेम्परेचर भी ज्यादा और साथ साथ शरीर की ठंडी की मतलब कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से शरीर का भी गर्म हो जाना इस समय लाजमी होता है। तो इसलिए बच्चों में इस समय फोड़े होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पिलाएं और साथ साथ लेमन जूस, कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी, तरबूज, ये सब आप जूस बना के दे सकते हैं। और तरह तरह की जितने भी फल हैं, फ्रूट्स मिलते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है, जैसे खीरा हो गया, जैसे लौकी हो गई, तो ये सब चीज़ों की आप जूस बना के बच्चों को ज़रूर पिलाएं। और हाँ, जितना हो सके आप जो है लस्सी हो गई, फिर छाछ हो गया, ये सारी चीज़ आप अपने डाइट पे शामिल करें और बच्चों को भी पिलाने की आदत डालें। तो इस तरह से आप आसानी से ये शरीर की गर्मी की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम आती है उससे निजात पा सकते हैं, अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। तीसरा जो बात करूंगा वो है पानी से होने वाली बीमारी। देखिए पानी से इस समय बच्चों को ज्यादातर डायरिया होता है यानी पेट खराब, दस्त की बीमारी हो जाती है, बार बार उल्टी आना चालू हो जाता है, फिर जो है बार बार लैट्रिन दौड़ना पड़ता है और वो भी पानी की तरह बहने लगता है लैट्रिन। तो इसमें होता है क्या है, शरीर की बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर से पानी निकल जाता है, सोडियम पोटाशियम की कमी देखने को मिलती है और बच्चे जो है बहुत जल्दी मुरझाया जाता है और बहुत जल्दी उनका ऊर्जा खत्म हो जाता है और साथ साथ जो है उल्टी आने के कारण उनका हालत बहुत ही ख़राब होने लगता है। तो इसलिए ये दस्त से बचाने के लिए आप रेगुलरली ORS पिलाने की कोशिश करें और लेमन वाटर जो है हमेशा देने की कोशिश करें। मिश्री की पानी भी आप हमेशा उनको देने की कोशिश करें ताकि उनका
बॉडी का हाइड्रेशन बना रहे हैं और अंदर से वो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट भी कर सकें। नींबू का पानी ज़रूर पिलाएं और विटामिन सी वाली जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि खट्टे फल टाइप के जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे मौसम्बी हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे लेमन हो, तो ये सारी चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये बच्चों का इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है ताकि उनको दूसरी बीमारी ना हो। मैंने यहाँ पे दस्त के बारे में बात किया है, इसको छोड़ के भी डायरिया को छोड़ के भी कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है, जो कि कुछ ना कुछ हद तक पानी से ही होता है और कुछ हद तक मस्कीटो यानी मच्छर से ये फैलता है, मक्खियों से फैलता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम सही रहेगा, अगर बच्चों में रोगों से लड़ने का जो शक्ति है वो अगर भरपूर मात्रा में रहेगा, शरीर में ताकत बनी रहेगी, तो वो आराम से किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ाई कर सकता है और उसमें जीत हासिल कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको मात दे सकते हैं। चौथा जो है वो है फूड की वजह से, यानी खाना। अगर सही टाइम पे खाना आप नहीं प्रोवाइड कराते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत है, प्रोसेस्ड फूड जो कि पैकेट में मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ खाने की आदत डाल देते हैं। तरह तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, आइसक्रीम आता है, ये सारी चीज़ से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करें। इनको उन पे ज़्यादा रुचि बनी रहेगी, खाने की इच्छा ज़रूर होगा, लेकिन एक मतलब स्मॉल क्वांटिटी में उन्हें ये प्रोवाइड कराएं ताकि उनका तबीयत सही रहे और किसी भी प्रकार की कोई फूड पॉइजन या फिर पेट की बीमारी ना हो। पेट में गैस, एसिडिटी, पेट दर्द होना या फिर लैट्रिन खराब हो जाना, कभी उल्टी आ जाना एसिडिटी की वजह से, ये सब चीज़ें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और शरीर को कर देता है बहुत ज़्यादा वीक। इसके कारण बच्चे को कभी कभार फीवर भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे पहले उनके खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। उनको जितना हो सके हेल्दी फूड प्रोवाइड्स करें और जितना जंक फूड, स्पाइसी फूड, जितना भी तला भुना हुआ चीज़ें जो मतलब जीव में पानी लाने वाला जो खाना होता है, वो सारी चीज़ों से जितना हो सके थोड़ा सा अपने बच्चों को दूर रखें और सही सलामत रखें। इस तरह से आप फूड पॉइजन से भी बचा सकते हैं बच्चों को और जितने भी खराब चीज़ें हैं वो भी शरीर के अंदर जाके, ताकि उसको दूसरा कोई बीमारी ना जकड़ ले, उससे भी आप बच्चों को आराम से बचा सकते हैं। अब पांचवा जो बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे है मच्छर से होने वाली बीमारी। देखिए मच्छर से इस समय डेंगू, मलेरिया ये बहुत ज़्यादा फैलता है और गर्मी के मौसम पे ये ज़्यादा फैलता है। इसका कारण ये है कि गर्मी में तरह तरह की जगह पे पानी थोड़ा बहुत जमा हुआ होता है और उसमें मच्छर पनपने लगता है और उससे होता क्या है, बच्चे जब खेलने जाते हैं कहीं पे भी, तो हो सकता है आसपास कहीं छोटे झाड़ियाँ हो, छोटा झाड़ियाँ हो, जंगल हो, तो वो सब जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा मतलब हवा भी कम चलता हो और धूप भी उतना ज़्यादा ना हो, वो सब जगह पे मच्छर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और ये शाम के टाइम पे खास करके बच्चे जब खेलने कूदने लगते हैं तो उस समय बच्चों को काटते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि बच्चे ये सब जगह से थोड़ा सा दूर हट के खेलें और अगर खेलती हैं तो उनको फुल स्लीव पहना दें। अगर फुल मतलब पैंट या फिर फुल स्लीव रहेगा, हाथों में जो भी कपड़े पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, उसमें अगर फुल स्लीव रहेगा तो ये मच्छर जो है वो काटने का चांसेस बहुत कम बनी रहेगी। और आसपास की एरिया थोड़ा सा साफ रखा करें ताकि बच्चे जहाँ पे खेलते हैं उस एरिया में मच्छर पनपने ना दें। और अपने घर पे जो है शाम के टाइम पे खिड़कियाँ, दरवाज़ा थोड़ा सा बंद रखा करें और इस तरह की मच्छर को मारने के लिए, मच्छर को मार भगाने के लिए कुछ घरेलू तरीके, घरेलू नुस्खा जो है उसे अपनाएं। क्योंकि केमिकल वेस्ट जितने भी बाजार से हम ऑल आउट वगैरह जो कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ हद तक ये बच्चों को परेशान करता है। ये कुछ ना कुछ हद तक हम सबको मतलब इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका खराब दिशा देखने को मिलता है। बच्चों में इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाता है। तो इसलिए घरेलू तरीके से आप मच्छर किस तरह से भगाएंगे, मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी यहाँ पे मैंने बीमारियों की बात कही है, इसमें और एक बीमारी मैं जोड़ना चाहता हूँ जो कि किसी भी प्रकार, किसी भी तरीके से हो सकता है और इसके लिए सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार है और उसका इम्यूनिटी सिस्टम अगर खराब हो तो उसमें वो जिम्मेदार है। वो है स्मॉल पॉक्स, जॉन्डिस। ये दोनों चीज़ कभी भी बच्चों को हो सकता है और किसी भी प्रकार से हो सकता है। खास करके जॉन्डिस जो है पानी की वजह से ज़्यादा होता है और खान पान की सही तरीके से देखभाल ना करने की वजह से
हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस समय में ये दोनों चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसलिए मेरे इस चैनल पे जाइए और चैनल पे जाके अपलोड में आप क्लिक करें, वहाँ पे जाके जॉन्डिस के बारे में और स्मॉल पॉक्स के बारे में आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जो कि मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा और ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे भी आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इसे छोड़ के भी बच्चों के इस समय सर्दी जुकाम की भी बीमारी होती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए जो है सर्दी जुकाम काफ़ी होता है और फीवर भी आता है। तो इसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो मेरे इस चैनल पे है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप